बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफ़िशियल में एक ज़बरदस्त डिज़र्ट आ चुका है, डिज़र्ट की रेसिपी आ चुकी है। तो ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, बहुत कम कम पैसों से और बहुत कम वक़्त में तैयार होती है और ज़बरदस्त डिज़र्ट है ये, जो खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए 2 किलो दूध है, मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने एक उबाल दिलवा लिया था। इसके बाद इसमें 1 लेमन का जूस तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच होना चाहिए, ये डाल देना है। ये दूध थोड़ा-थोड़ा फट सा जाएगा, दानेदार सा बन जाएगा। इसके बाद इसमें 1 पैकेट मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर का 1 पैकेट 1 कप पानी में मिक्स करके वो डाल देना है। वो सीन आपको दिखा नहीं सकी जिसके लिए माज़रत चाहती हूँ। तो इसके बाद जब कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड इसमें आहिस्ता-आहिस्ता डालना है और चम्मच हिलाते जाना है। इसके बाद इसको तकरीबन 10-15 मिनट पकाना है। जब ये थिक सा हो जाए तो फिर ग्राइंडर जग में डाल के ब्लेंडर में तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये इसकी एक स्मूदी सी तैयार हो जाए। अच्छा, इसके बाद फिर ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड के जो पीसेस हैं उनके किनारे उतार लेने हैं और ये एक बेलन की मदद से अच्छे से इनको बेल लेना है ताकि ये पतली सी बारीक सी लेयर इनकी हो जाए। इस तरह किनारे अगर आप रहने दें तो तब भी ठीक है, नहीं वैसे ये किनारे उतार लें तो फिर इसकी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह किनारों को छुरी की मदद से उतार लेना है और बेलने की मदद से इस तरह बेल लेना है। 2-2 पीस इकट्ठे करके भी बेल सकते हैं। तो जी जनाब, एक-एक पीस करके भी बेल सकते हैं ईज़िली। इसको जो है ना ये बेल सकते हैं इसको। ये ब्रेड है और इसके जो किनारे हैं ना, इनको फेंकना नहीं है। ये किनारे जो बाकी लिक्विड बचेगा इनके ऊपर डालने के बाद उसमें छोटे-छोटे करके तो मिक्स कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त इनका भी टेस्ट आएगा। वैसे भी इन किनारों के साथ ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए। जी, तो सारे जो ब्रेड के पीसेस हैं इनको मैंने बेल लिया है बड़े अच्छे से। और अब मैंगो है जैम, ये थोड़ा-थोड़ा ऊपर लगाएँगे और अच्छे से मैं इनको जो है ना सारे पीसेस के ऊपर जो है ना अप्लाई कर दूँगी। सारे पीसेस के ऊपर इसी तरह जैम लगाना है, ना ही बहुत थोड़ा हो, ना ही बहुत ज़्यादा हो। तो ये बहुत कम टाइम में, बहुत कम पैसों से और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, ये डिज़र्ट तैयार होता है। और इतना टेस्टफुल ये डिज़र्ट तैयार होता है कि खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। और ये खाने की मेज़ की रौनक को दुबाला कर देगा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए सारे पीसेस के ऊपर मैंने मैंगो जैम जो है सारा लगा दिया है इसके ऊपर। तो इस तरह ज़रा नरम हाथों से, अगर सख्त हाथों से इसकी टाइटनेस इसकी ज़्यादा बढ़ाएँगे ना, इसकी रोल की, तो फिर ये ज़्यादा देर बाद ऑब्ज़र्व करेगा सारा लिक्विड। तो इसका ये ख़्याल रखना है कि नरम हाथों से इसका रोल तैयार करना है, इस तरह। जी, तो इसी तरह सारे पीसेस को मैंने रोल कर लिया है और ये देखिए आखिरी पीस, ये देखिए इस तरह नरम से हाथों के साथ इसको रोल करना है। जी, तो एक डिश में इस तरह लगा दीजिए, सारे पीसेस को रख दीजिए। और जो मैंने आपको मिक्सचर दिखाया था अभी, कस्टर्ड जो मैंने मिला के उसको बनाया है दूध को, तो ये मैंने बाउल में डाल लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है अब। इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है मैं एवरीडे मिल्क ड्राई मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इसमें। तो थोड़ा-थोड़ा करके इसको व्हिस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा कि लाजवाब डिश तैयार हो जाएगी माशाल्लाह से। तो देखा आपने कितने थोड़े से वक़्त में और कितनी थोड़ी-सी मेहनत के साथ ये ज़बरदस्त डिश इंशाल्लाह तैयार हो रही है हमारी। तो
जब पीसेस थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर लें ना इस लिक्विड को, तो फिर दोबारा से थोड़ा-सा और लिक्विड इनके ऊपर डाल देना है। तो इस तरह सारे पीसेस के ऊपर ये लिक्विड डाल देना है ताकि ये अच्छे से इनको ऑब्ज़र्व कर सकें और नरम हो जाएँ। तो इस तरह थोड़ी-थोड़ी स्पेस स्पैचुला की मदद से बना देंगे ताकि लिक्विड इनके अंदर ठहर सके और ऑब्ज़र्व होने के काबिल हो, ये अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर ले अपने अंदर। ये ब्रेड के पीसेस जो हैं, ये सारा कस्टर्ड लिक्विड जो है ना, इसको कर ले ऑब्ज़र्व और नरम हो जाए। अच्छा जी, तो दूसरी बात आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि इसको दानेदार बनाने के लिए जो लेमन का जूस मैंने डाला था ना, तो फिर उसके बाद इसको ब्लेंड किया, तो इससे इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया है, बहुत ज़बरदस्त आता है और दानेदार हल्का-हल्का सा टेक्सचर होता है, जो देखने में और खाने में बड़ा ही मज़े का होता है। तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादो-आबाद रखे, दुनिया आखिरत अल्लाह ताला आप सबकी कामयाब करे। बीमार लोगों को अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, दुआ कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिश को रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में, और ये 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में पड़ी रहे, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। जी, तो इस तरह इसको डिश आउट कर लेते हैं और अभी आपको दिखाते हैं इसके फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ये रेसिपी है और बड़ी ही आसानी के साथ बनने वाली ये रेसिपी है, कोई छोटी बच्ची भी इसको बना सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक बेहतरीन और नई रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मिलूँगी। तो इसी के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।